पहले सभी को मैं दिल से हृदय से ओम शांति कहता हूँ। सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज जो क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में हमारे ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय डिंडोरी सेंटर की ओर से आज यहाँ पर जो कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, इसमें हम खुद को भी बहुत भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि सोचा नहीं था कि यहाँ हमारे से बड़े बड़े बुजुर्ग जो काका बैठे हैं, ऐसे सब माताएं बैठी है और हमारा स्वागत यहाँ पर होना हम भाग्यशाली समझते हैं। आप सभी का उस स्वागत के द्वारा मतलब आप सभी का हमें आशीर्वाद मिला, हम इसका स्वीकार करते हैं। और दूसरा, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि यहाँ हर समाज के, हर वर्ग के, हर जाति के, हर ज्ञाति के लोग हमारे भारत में बसते हैं। इसमें हमारे नए वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो हम हिंदू दिवाली मनाते हैं, मुस्लिम रमजान मनाते हैं और पारसी जो होते हैं वो क्रिसमस मनाते हैं। तो हमारा दिवाली भी नया वर्ष होता है, रमजान भी नया वर्ष होता है और क्रिसमस भी नया वर्ष होता है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है, इस देश में सर्वधर्म समभाव की जो हम गाथा पहले से जो चलती आ रही है उसको चलाते जा रहे हैं। और वही इसमें ही हमारा जो भाईचारा है, हम आपस में एक दूसरे को जो भाई भाई कहते हैं, सभी को जो माताएं बहनें को भी, जो माँ को माँ कहते, बहन को बहन कहते, कोई भी यहाँ जो जैसे मैं अभी लिया कि यहाँ पर बैठी हुई मेरी माताएं, मतलब ये वही भाईचारा है। तो हमारा जो सनातन भारत देश में जो परंपराएं चलते आ रही है, उसको हम कंटिन्यू जो हम निभाते जा रहे हैं, उसमें हमारा जो ये ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो शाखाएं है या संस्था है या सेंटर है, उसमें भी आज तक ऐसा नहीं कि भाई यहाँ सिर्फ हिंदू को ही प्रवेश है या मुस्लिमों को ही प्रवेश है या पारसी को ही प्रवेश है, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें सभी जो नए वर्ष है, सभी जो जाति है, नाती है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें हमारी परंपरागत हमारे उजवनी करनी, वही हमारा धर्म है और वो जरूरी भी है। और मैं आपको एक बात भी कहना चाहता हूँ कि मैं भी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पिछले 13 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और हमारा जो बच्चा है तो लगभग 3 महीने का था उस समय, उसको हमने गोदी में लेकर जो 7 दिन का कोर्स था वो किया था। और उस समय जो हमने, मेरा अनुभव बता रहा हूँ दीदी, ऐसा इतना मतलब ऐसा तो नहीं भाई ज्यादा बोल जा रहा हूँ, ऐसा ना, टाइम तो है ना, टाइम तो है ना, टाइम है ना। हाँ, तो 3 महीने का जो बच्चा है उसको हमने जो गोदी में लेकर जो 7 दिन का कोर्स किया था, उसका इफेक्ट मैं मेरा अनुभव कहता हूँ कि रियली बहुत टैलेंट है। टैलेंट होने का कारण ही वही है, वो 7 दिन का कोर्स। और मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ
कि कोई भी मिट्टी का बर्तन हो या घड़ा हो, उसको है ना जब गीला होता है तभी आकार दिया जाता है। वैसे ही हमारा जो छोटा बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसको भी स्टार्ट से ही, शुरुआत से ही हमें पहले बाबा के दरबार में, सेंटर में यहाँ उसको लाना है। भले आपसे के लिए अगर 7 दिन अगर नहीं लाया जा सकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसको वो नए बर्तन को अगर आकार देना है तो उसको गीला जब रहेगा तभी आप आकार दे पाओगे। मतलब ये मैं जो कहना चाहता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, मुझे और ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आप सभी को भी विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके घर में, आपके परिवार में, सगा संबंधियों में जो भी बच्चे जन्म में आएंगे तो उन सभी को जो भी महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में, 4 महीने के बाद में, साल के बाद में, जैसे समय मिलता है उस हिसाब से आपको यहाँ बाबा के दरबार में अगर लाओगे तो निश्चित रूप से वो टैलेंट रहेगा बच्चा। और दूसरी बात कि मैं भी खुद भी बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरा भी जन्म महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ है। और बाबा को जो पवित्र है, बाबा को इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, ये गुलाब चाहिए सिर्फ, और मेरा नाम भी गुलाब है। मैंने सोचा नहीं था इस सूरत में, इस गुजरात में, आप सभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप किसी ने सोचा नहीं था कि हम जो हमारा स्टेट छोड़कर, हमारा जो प्रदेश छोड़कर हम यहाँ सूरत में जो आए, तो यहाँ हमारा उस समय एक ही संकल्प था कि भाई अच्छा सा शहर है, मार्केट का शहर है, डायमंड का शहर है, कपड़ों का शहर है, यह हमारा पेट अच्छा सा भर सकता है। लेकिन आप सभी उसके साक्षी हो कि आज सभी का इस सूरत में 2-2, 3-3 माले की बिल्डिंग हो गई है। तो इसका कारण ही हम जो बाबा के जो रास्ते पर हम चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे कुछ लोग भी हैं जो गैर रास्ते पे चल रहे हैं, तो आज 10 बाई 10 के कुछ भाड़े के रूम में है, उनसे मतलब बाबा का रास्ता चुना नहीं जा रहा होगा। और यहाँ सूरत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि 2-2, 3-3 माले की जिनकी बिल्डिंग हो गई है। तो इसका कारण हमारे ब्रह्मस्वरूप बाबा भी है, क्योंकि हम जो पुण्य करने का सोचते हैं, पुण्य करते हैं, तो बहुत सोच कर करते हैं, बहुत सोचते हैं। 50 रुपया दो या नहीं दो, किसी को खाना खिलाओ या नहीं खिलाओ, किसी को पानी पिलाओ या नहीं पिलाओ, किसी को चाय पिलाओ या नहीं पिलाओ। कोई रास्ते से अगर भिखारी जाता हो तो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। कोई महाराज जाता हो तो क्या करूं। हमारे यहाँ पर भी जो हमारे बॉक्स है ही हमारे बाबा के लिए यहाँ पर जो, तो उसमें भी क्या करूं, 50 डालो कि 20 डालो, 20 डालो कि 10 डालो, ऐसा सोचते हैं। मतलब मेरी भी बात, मतलब मेरे से मैं शुरुआत करता हूँ, आप सभी के लिए नहीं, मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ। ऐसा होता है, लेकिन जो पाप होता है वो बिना सोचने का हो जाता है, लेकिन उसके वहां सभी लेखा जोखा होता है। तो हमें जो ये मानव जन्म जो मिला है, हमें जो कहा गया है कि 84 योनि से होकर हमें घूमकर हमें ये मानव जन्म मिला है। तो इस मानव जन्म के लिए हमें सत्कर्म तो करना ही पड़ेगा।
सत्कर्म करना ही पड़ेगा, भगवान के द्वार जाना ही पड़ेगा। आप सभी देखिए, बाबा के बच्चे हो सभी, आप सभी को यहाँ पर आकर क्या लगता है कि भाई हम सच में स्वर्ग में नहीं है क्या? लगता है ऐसा, स्वर्ग में है ऐसा लगता है। समझो यहाँ पर अभी जैसे कि बाबा के ध्यान में अगर बैठ गए और जो संगीत और जो गीत बजता है और जब सभी लाइटें बंद हो जाती है, जब हमारा जो तारा जो लगता है, तो उस समय हम जब बैठते हैं तो हमें वही महसूस होता है कि हम स्वर्ग में हैं। तो ये कब हो सकता है? ये हमें बाबा के सानिध्य में आकर ही ये सब शक्य हो सकता है। तो मैं आप सभी का ज्यादा वक्त न लेते हुए, अभी हमसे बहुत यहाँ पर दीदी बैठी हुए ज्ञानी है, क्योंकि उनके पास में मैं बहुत जगह गया हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे महापुरुष इस धरती पर जिन्होंने जन्म लिया है, उन्होंने भी कई गुरु किए थे। भगवान श्री राम हो या स्वामी विवेकानंद हो, ऐसे अनेक ऐसे संत महात्माएं या भगवान, उन्होंने बहुत सारे गुरु किए थे। वो करने का कारण कि भाई यहाँ क्या है, इसके बाद में यहाँ क्या है, इसके बाद में यहाँ क्या है। तो हर गुरुओं को परखते 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 कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे स्टेज पर, कहीं ना कहीं मुकाम पर हो जाकर पहुंचे हैं, और उनको पता लास्ट में चल गया कि भाई यही बस राइट है, यही सब कुछ है। वैसे ही मैं भी ऐसे बहुत सारे गुरुओं के पास में मैं भी, मतलब गुरु नहीं किया हूँ, लेकिन गुरुओं के सानिध्य में गया हो, उनका प्रवचन सुना हो, उनके मार्गदर्शन जो भी है, उनका जो ज्ञान है, वो बहुत सारी जगह मैं गया हूँ और वहाँ का ज्ञान प्राप्त करने का जो एक चांस, जो अवसर मैं पाया हो। लेकिन यहाँ पर आकर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सब कुछ है। रियली ब्रह्मस्वरूप बाबा के यहाँ जो दीदी जो हमें जो ज्ञान देती है, रियली जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं बाकी रखते हैं। उनके तरफ से जो स्नेह मिलता है, जो प्रेम मिलता है, क्योंकि बहुत जगह ऐसे होते हैं गुरु डांट देते, कोई अगर भूल गए क्या है, चल साइबर, ऐसा हमने देखा है, हमने खुद। लेकिन यहाँ दीदी कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन उनका जो हसत मुख है, जो हंसते हुए कायम हमेशा, हमने जो भी बड़ी से बड़ी दीदी को भी देखा होगा, सुना होगा, लेकिन उनको देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि जो भी हमारे माइंड में चलता होगा, गुस्सा होगा, घर का कुछ भी लफड़ा होगा, बाहर का होगा, उनको आकर देखते हमें तो हमारा पूरा जो भी होता होगा ना, गुस्सा वगैरह जो भी, वो पूरा खत्म हो जाता है।